हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट है 3/7, सेकेंड है -2/5 और थर्ड है 2:2/3। इन तीनों रेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन आप लोगों ने इंटीजर चैप्टर में बनाया होगा 7th क्लास में, ठीक है। तो वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स में भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और रेशनल नंबर में भी होते हैं, तो वैसे ही नंबर लाइन बनेगा। तो इसमें ये फर्स्ट में सॉल्व करूँगी 3/7, तो मुझे एक पार्ट के 7 पार्ट करने हैं, तो उसी हिसाब से मैं बनाऊँगी। तो 3.5 लूँगी तो मुझे 7 पार्ट तोड़ने में आसानी होगा, इसलिए मैं 3.5 करके ले रही हूँ एक एक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ मान लो अगर मैं 0 रखती हूँ तो 1, 2, 3.5 इधर तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये 3/7 क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर मैं नेगेटिव नंबर के लिए ये 0 हो गया। 1, 2, 3.5 और ये हाफ हो गया 1, 2, 3, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, ये लाइन है, ठीक है। और यहाँ मैंने 0 को रखा है, ठीक है। तो ये हो गया 0 और राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो ये हो गया 1, ठीक है, और ये हो गया 2, ठीक है। और इधर लेफ्ट साइड जो है नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये -1, ठीक है। ये नंबर लाइन बन गया। इसे हम नेमिंग कर सकते हैं। ये हो गया O और ये हो गया मान लो P और ये हो गया Q, ठीक। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 3/7। 3/7 का मतलब एक होल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक होल है, इसका हम कुछ भी ले सकते हैं, ये जो लेंथ है हम कुछ भी रख सकते हैं। तो क्योंकि मुझे तोड़ना है कितने पार्ट में, 7 पार्ट में, इसलिए मैंने इसको 3.5 रखा, तो मैं इसे 7 पार्ट में आराम से तोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो 3/7 का मतलब एक होल को हम 7 पार्ट में तोड़ेंगे। डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट होता है। जितने भी हम पार्ट हैं टोटल नंबर नीचे होता है और जितना हमने लिया उतना ऊपर। तो एक होल को हम 7 पार्ट में तोड़ेंगे, उसमें से 3 पार्ट लेंगे, ठीक है। तो 7 पार्ट हम तोड़ेंगे इसे, एक होल को वो हम आराम से तोड़ सकते हैं क्योंकि 3.5 है। इसको हाफ हाफ में तोड़ देंगे तो 7 पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 7। तो ये हो गया 1/7, ठीक है। 7 का 1 हमने लिया, 1/7। डिनोमिनेटर क्या होता है, इसमें टोटल होते हैं। ये हो गया 2/7 और ये हो गया 3/7, ठीक है। कितना दिखाना था हमें, 3/7। तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं, यहाँ A लिख देते हैं। तो OA ये क्या दिखा रहा है, 3/7 को दिखा रहा है, ठीक है। OA जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये होल का 3/7 है, ठीक है। तो AO इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख लेते हैं AO इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। नेक्स्ट है -2/5। तो ये निगेटिव नंबर है, ठीक है। तो निगेटिव नंबर, इसके लिए पहले नंबर लाइन बनाते हैं। तो इसको हमें 5 पार्ट में तोड़ना है, तो इसीलिए मैं इसे उसी हिसाब से बनाऊंगी और इसको मैं 5 सेंटीमीटर पे ले रही हूँ। मान लो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, यहाँ से ये 5, ये 10, ठीक है, इतना काफ़ी है। और यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। ये एक लाइन है, ठीक है। और यहाँ 0 है जिसको मैं O से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और इधर जो है राइट साइड जो होता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो मान लो ये 1 है, यहाँ आगे 2, 3, 4 जितना भी हम जाएं। और इधर जो है हमें माइनस में दिखाना है, इसलिए 2/5। 2/5 का मतलब ये 0 हो गया और ये हो गया -1, ठीक है। ये -1 है। बस इसे हमें इक्वल, जो ये पार्ट है इसको इक्वली बांटना है,
ठीक है ना। बाकी सब कुछ भी हम लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, बस इक्वल होना चाहिए। तो मैंने डिवीज़न के लिए, क्योंकि ये 5 पार्ट में 2/5 का मतलब इसे होल को हमने 5 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। होल को 5 पार्ट में तोड़ना है, तो इसीलिए लेंथ मैंने इतनी ली है कि आसानी से इसे तोड़ सकूँ। तो 2/5 का मतलब 5 तो है होल, ठीक है। 5 पार्ट में तोड़ना है, डिनोमिनेटर में होगा 5, ठीक है। तो ये हो गया -1/5 -2/5, ठीक है। 3/5, 4/5, 5/5 मतलब होल हो गया, ठीक है। तो 2/5 का मतलब हमने एक होल को लिया, उसे 5 पार्ट में तोड़ा, उसका 2 पार्ट हमें लेना है। 3/7 का मतलब एक होल को हमने लिया, उसको 7 पार्ट में तोड़ा, उसका 3 पार्ट हमने लिया। तो ये हमें याद रखना है। नीचे जो है टोटल पार्ट्स हैं, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स हैं। कितने पार्ट में तोड़ना है? 5 पार्ट में। कितना पार्ट लेना है? 2 पार्ट लेना है। तो ये मान लो ये O हो गया, ये P है, यहाँ A 1 2, यहाँ A। तो OA कितना है? -2/5। तो OA इज इक्वल टू -2/5, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, इसमें दिखाना है 2:2/3, ठीक है। यहाँ लिख लेती हूँ 2:2/3। 2:2/3 का मतलब 2 तो होल है, ठीक है, और +2/3 ये फ्रैक्शन में है। तो होल भी लेना है और +2/3 पार्ट भी लेना है थर्ड पार्ट से, ठीक है। 2 + 2/3। तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं। 3 पार्ट में बांटना है, इसलिए मैं आसानी के लिए 3 सेंटीमीटर का लेती हूँ। और ये पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव साइड ही बढ़ाना है, निगेटिव साइड बस एक रख सकते हैं। 1 2 3 मान लो यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 0 ले लेते हैं। और ये 0 तो ये 1 हो गया, सॉरी यहाँ 1 नहीं होगा, 3 पार्ट लेना है मुझे। तो ये 1 2 3 यहाँ, फिर 1 2 3 यहाँ, 2 तो टोटल है, 1 2 3 और ये इसका पार्ट लेना है, ठीक है। ऐसे ये एक लाइन है, ठीक है। और तो यहाँ हमने 0 को रख लिया, ये 0 हो गया और ये -1 हो गया। तो -1 की तरफ हमें लेफ्ट साइड जाना नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। और ये हो गया 1, ठीक है, और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। 2 इसलिए कि 2 तो हमें होल लेना ही है, थर्ड पार्ट से भी 2/3 लेना है, ठीक है। नेमिंग कर दें अगर, तो ये जहाँ 0 है ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, ठीक है। 2 लेना है और इसमें से हमें 2/3 लेना है, मतलब इसको 3 पार्ट में बांटना है। तो मैंने 3 सेंटीमीटर इसलिए लिया है कि इसको बांटने में आसानी होगी। डिनोमिनेटर जो है उसी को ध्यान में रख के हमें लाइन खींचनी है, क्योंकि उतने पार्ट में हमें बांटना है। अब ये जो थर्ड पार्ट था होल, उसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया। तो ये हो गया 2:1/3, 2:1/3, ठीक है। इसका हमने 1/3 लिया, फिर 2:2/3, हमें 2:2/3 चाहिए, ये A, ठीक है। तो O और A, ये जो लेंथ है OA, ये दिखा रहा है 2:2/3 को। 2 हमने होल लिया और फिर 2/3 को हमने एक होल को 3 पार्ट में तोड़ा, उसमें से उसका 2 पार्ट लिया। डिनोमिनेटर में जितने भी हैं उतने पार्ट में तोड़ना है और न्यूमरेटर में जो है वो लेना है। तो ये हो गया AO इज इक्वल टू, या OA इज इक्वल टू 2:2/3, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/3। 1/5 और 2/3 के बीच का रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे और फिर हाफ कर देंगे, ठीक है। हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके बीच का हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो रेशनल नंबर बिटवीन 1/5
and 2/3 is equal to half multiply by 1/5 प्लस 2/3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर इनका 15, 5 3 जा 15, 1 3 जा 3 प्लस 3 5 जा 15, तो 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 13/15, 13/15, तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13 और 15 2 जा 30। ठीक है, तो 13/30 ये इनके बीच का रेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -4 एंड -3। -4 और -3 के बीच हमें दो रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसमें भी ऐसे ही पहले इनको ऐड करके हाफ कर देंगे। ठीक है, द टू रेशनल numbers between -4 and -3 is equal to half multiply by -3, इसको इसमें डालो, प्लस -4। ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाई -3 और -4 कितना हो गया, -7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -7/2। ठीक है, तो एक तो हमने फाइंड कर लिया, -7/2 एक है इन दोनों के बीच का, हमें दो फाइंड करना है। तो क्योंकि -4 जो है और -3 इन दोनों के बीच का ये है, तो -4 सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद से -7/2 है और सबसे बड़ा है -3। ठीक है, इन दोनों के बीच का हमने ये फाइंड किया -7/2। अब हमें एक और फाइंड करना है, तो -4 और -7/2 के बीच का हम फाइंड कर सकते हैं, इनके बीच का भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इनके बीच का फाइंड कर रहे हैं -4 और -7/2 के बीच का। ठीक है, वो भी इनके बीच में ही आएगा, तो इसके लिए फिर इन दोनों को ऐड करके और हाफ कर देंगे। ठीक है, तो नाउ रेशनल नंबर between -4 and -7/2, ठीक है, इनके बीच का निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई -4 इंटू -7/2, सॉरी -4 प्लस -7/2। ठीक है, प्लस करना है, तो इज इक्वल टू होगा हाफ मल्टीप्लाई बाई, इनका कॉमन डिनोमिनेटर 2 हो गया, तो 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, -8 प्लस -7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये 15/2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15/4 और ये -15 है। ठीक है, ये निगेटिव नंबर ऐड होकर निगेटिव ही बनेंगे, -15/2, तो -15/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एक हमने -7/2 फाइंड किया था, दूसरा -15/4, क्योंकि अब देखो -4 जो है सबसे छोटा है, उसके बाद से हमने इन दोनों के बीच का निकाला। ठीक है, तो ये छोटा होगा जो हमने अभी निकाला 15/4, क्योंकि इनके बीच का है, ये बड़ा है, तो -15/4 इसके बाद है, तो -15/4 इसके बाद है, उसके बाद से -7/2 है बड़ा, -7/2 और सबसे बड़ा है -3। तो इस तरह से हमने -4 और -3 के बीच में दो रेशनल नंबर फाइंड कर लिया, -15/4 और -7/2। हैंस द टू रेशनल numbers between -4 and -3 are -15/4,
-15/4 एंड -7/2। ठीक है, ये दो रेशनल नंबर इनके बीच का है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।